ठीक है, तो अभी ए टू जेड एक बार बैकलिंक्स के बारे में देख लेते हैं, जितना भी बैकलिंक्स के बारे में होता है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो, जो हम लिंक बनाते हैं वो लिंक की भी ना दो कैटेगरी होती है। ठीक है, जो भी हम बैकलिंक्स बनाते हैं वो कितने कैटेगरी की होती है? दो कैटेगरी की होती है। एक टाइप की बैकलिंक को बोलते हैं डू फॉलो, एक टाइप की बैकलिंक को बोलते हैं, कैसे बता, ठीक है, बैकलिंक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। अब एक चीज है, मतलब क्या है दोनों का? देखो, डू फॉलो माने कि अच्छी लिंक्स, बस ये समझो, डू फॉलो माने कि अच्छी लिंक। हमें ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने का? डू फॉलो लिंक्स बनाने का। नो फॉलो लिंक्स होती है बेकार लिंक्स, हमें ट्राई करनी है कम से कम क्या बनानी है? नो फॉलो लिंक। अब देखते हैं इसको चेक कैसे करें, कोई लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जितना भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जितना भी सोशल मीडिया है, वहां पर तुम जितनी भी टाइप की लिंक बनाते हो वो क्या होती है? नो फॉलो होती है। जितना भी सोशल मीडिया है वो सारे क्या होती है? नो फॉलो लिंक्स होती है। ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स क्या होती है? नो फॉलो लिंक। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अभी यहाँ पे किसी के इंस्टाग्राम हैंडल पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायो में क्या देख रहे हो? एक लिंक देख रहे हो, राइट क्लिक किया, क्या किया मैंने? राइट क्लिक किया और फिर कहाँ चला गया? इंस्पेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे ही मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ, अभी मोबाइल व्यू ओपन है, मैं एक बार डेस्कटॉप व्यू पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल और सिंपल क्या किया, दोबारा देख लो, राइट क्लिक करके क्या किया मैंने? इंस्पेक्ट। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अब मेरे सामने नीचे एक बार खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो लिंक का कहाँ ऑप्शन है, ये रहा एचरफ टैग। देखो HTML ने ना लैंग्वेज होती है, HTML होती है, जावा होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, PHP होती है, ऐसे एक होती है HTML। एक वेबसाइट का ढांचा किस पे बनता है? HTML पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये href टैग ना, बेसिकली एक href टैग होता है, HTML में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? href टैग। ठीक है, href टैग, जब भी हमें लिंक कहीं पे लगानी होती है ना, तो हम href टैग का यूज करते हैं। किसका टैग का? href टैग का यूज करते हैं। अब देखो काम क्या है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो href, और यहाँ पे लिंक लगी हुई है, जहां पर भी लिंक है वहां पे कौन सा टैग है? href टैग। अब मैं इस पूरे लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरे जो भी कोड है जहाँ पे स्पेसिफिकली लिंक मेंशन है उसको क्या कर रहा हूँ? कॉपी। जैसे मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे चिपकाता हूँ, अब देखो थोड़ा बड़ा आया, थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कोई फॉलो डू फॉलो है, कोई लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो लिंक है, वो लिंक में ही पता चल जाएगा। जैसे तुम ये चेक करो, कहीं पे नो फॉलो लिखा आ रहा है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कहीं पे क्या नो फॉलो लिखा है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये रहा नो फॉलो, रेल नो फॉलो, क्या लिखा है? रेल नो फॉलो। यानी कि हैंस प्रूव हो चुका है कि सोशल मीडिया लिंक्स क्या होती है? नो फॉलो लिंक्स होती है। अब चलते हैं, ठीक है, मतलब जितना भी सोशल मीडिया नो फॉलो है, ये देखो मैंने अभी क्या खोला था? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या सोशल मीडिया, ये क्या है? नो फॉलो लिंक्स है। चलो, कोई कोई और चीज खोल के चलते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं। चलो, यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी, ये भी सोशल मीडिया, तो क्या ही होगा, ये भी लिंक ही होगा। लिंक कौन सा होगा? href टैग के अंदर नो फॉलो लिखा होगा। ठीक है, href टैग के अंदर नो फॉलो लिखा होगा, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। कोई लिंक देख लेते हैं, जैसे लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? लिंक है। राइट क्लिक किया, फिर क्या कर दूंगा मैं? इंस्पेक्ट कर दूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद नीचे एक बार ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये क्या दिखा रहा है। चलो, यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो ठीक है, ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि इसको लिंक्डइन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंक में तुम्हें अलग सा टैग दिखेगा। मतलब ये समझो, हाँ लिंक्डइन भी सोशल मीडिया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी confuse हो जाओगे। ठीक है, तो मेजरली क्या है, जितना भी सोशल मीडिया है तुम्हारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तुम्हारा ये हो गया अपना कोरा वगैरह, ये सारा क्या है? नो फॉलो। अब जितने भी तुम, इससे हमें पता चलता है, जितने भी हम फेसबुक पे लिंक्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक बनाते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में जो हम लिंक देते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक देना कौन सी कैटेगरी होगी? प्रोफाइल सबमिशन। ठीक है, प्रोफाइल सबमिशन हो गया। अब कोरा पे जो तुम आर्टिकल को पेस्ट करते हो, क्या करते हो? आर्टिकल, मतलब आर्टिकल सबमिशन मार रहे हो, वो भी क्या हो जाएगा? एक तरह का नो फॉलो लिंक हो जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि जितना भी सोशल मीडिया हम नो फॉलो, अब देखते हैं डू फॉलो कहाँ बनेगा। डू फॉलो, एक चीज याद रखना, क्वालिटी बैकलिंक जहां पर भी तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो क्या है, डू फॉलो है। ठीक है। जितने भी ज्यादातर आर्टिकल सबमिशंस में तुम खुद ही लिंक बनाते हो ना, और वो अच्छी साइट्स होती है, कुछ साइटों को छोड़ के, कोरा और लिंक्डइन को छोड़ दो, बाकी साइटें तो क्या होती है, स्पेसिफिकली आर्टिकल सबमिशन, जैसे टम्बलर हो गया, मीडियम हो गया, क्या हो गया, मीडियम हो गया, टम्बलर हो गया। इसके अलावा होता है बेसिकली sites.google.com होता है, sites.google.com हो गया। ठीक है। और भी बड़ी सारी वेबसाइटें हैं। ठीक है। इन सब का काम क्या है, आर्टिकल सबमिशन स्पेसिफिकली। एक होता है wordpress.com हो गया, blogger.com हो गया, स्पेसिफिकली क्या आर्टिकल सबमिशन हम करते हैं इस पे। और ये क्या देती है हमें, हम खुद ही जाके वहां पे बना रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डू फॉलो बनाएं या नो फॉलो बनाएं, तो हम क्या बनाएंगे, डू फॉलो। ठीक है। तो यानी ये तो समझ आ गया डू फॉलो नो फॉलो को कैसे चेक करें, हमें बनानी क्या ज़्यादा से ज़्यादा डू फॉलो लिंक बनानी। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि लिंक अलग अलग टाइप्स की, देखो बैकलिंक्स के ना बहुत टाइप्स होते हैं, मुझे टाइप्स में नहीं जाना, मुझे बनाने कैसे वो जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सारी वेबसाइटें होगी, वहां पे तुम क्या बना रही हो, प्रोफाइल बना रहे हो। जैसे कि तुम्हारा एक बिजनेस का नाम है एबीसी फर्म, क्या नाम है, एबीसी फर्म। तुम एबीसी फर्म के नाम से इंस्टाग्राम यूजर नेम बना रहे हो, इंस्टाग्राम का नाम लिख रहे हो, और इंस्टाग्राम के बायो में एबीसी जो भी काम करती होगी, मान लो वो प्लम्बिंग का काम करती होगी, तुम वहाँ पे प्लम्बिंग लिख रहे हो, बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विस इन दिल्ली, इस तरह टाइप के तुम बायो में कीवर्ड्स डाल रहे हो, और वहाँ पे तुम लिंक बना दे रहे हो, एग्जैक्टली बायो में लिंक दे रहे हो कि तुम्हारी वेबसाइट का लिंक कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा। मतलब तुम अपने खुद की प्रोफाइल बना रहे हो अलग अलग वेबसाइटों पे जाके। ठीक है। अब होता है, एक होता है आर्टिकल सबमिशन, यानी कि एक चीज याद रखना, प्रोफाइल सबमिशन कौन कर रहा है, हम खुद जाके अलग अलग वेबसाइटों पे क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल को बना रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, हमारा नाम जाएगा। ठीक है। एक होता है बेसिकली हमारा आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन में क्या है, मैं एक अननोन पर्सन हूँ केशव। ठीक है। केशव एक आईडी बना रहा है, फॉर एग्जांपल मीडियम पे जाके वो क्या बना रहा है, आईडी बना रहा है, जैसे नॉर्मल साइन अप होता है, गूगल से साइन इन कर लिया, साइन अप कर दिया। ठीक है। एक केशव एक नॉर्मल यूजर है, उसने क्या कर दिया, मीडियम पे जाके साइन अप कर दिया। जैसे ही साइन अप कर दिया, वहां पे एक ऑप्शन आता है कि पोस्ट राइट योर आर्टिकल, राइट अ आर्टिकल। अब वो बंदा आर्टिकल लिख रहा है, नॉर्मली आर्टिकल लिख रहा है, कि नॉर्मल आर्टिकल लिख रहा है, और वहां पे कोई एंकर टैग पे, एंकर टैग यानी कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, फॉर एग्जांपल मैं लिंक बना रहा हूँ प्रोफाइल, मैं एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे क्या आ चुका हूँ, एक पेज पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक प्रेजेंट है, सीयूटी फिजिक्स ईयर क्वेश्चन पेपर। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। ये देखो मैं दूसरे पेज पे आ गया, लिंक लगा हुआ है, इसे बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे, कभी हम दूसरी वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन है बेस्ट सीयूईटी वेबसाइट, क्या है, बेस्ट सीयूटी वेबसाइट, दूसरी पे कहीं पे लिखा हुआ है, तो और उस टेक्स्ट के ऊपर मुझे मेरी वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, क्या दिया, मेरी वेबसाइट को लिंक दिया हुआ, तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, एंकर टेक्स्ट का काम करेगा, यानी कि वो टेक्स्ट जिसके ऊपर तुम्हें क्या मिला हुआ है, लिंक मिला हुआ। ठीक है। हमें कभी भी रीड मोर, शॉप मोर, लर्न मोर, शॉप नाउ, कभी इस पे लिंक नहीं देना है, हमें हमेशा किस पे देना है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लिंक देना है, सीयूटी एकेडमी इन दिल्ली, सीयूटी कोचिंग इन दिल्ली, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इसके ऊपर ही देना है, सीयूटी कोचिंग इन भोपाल। ठीक है। इस टाइप के पे क्या देना है हमें, एंकर देना है। ठीक है। वो बेनिफिशियल होता है, यानी कि हमने ये देख लिया कि एंकर हमें बनाना है। आर्टिकल सबमिशन में मैं एक आर्टिकल छाप रहा हूँ, आर्टिकल हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, आर्टिकल हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं से कॉपी पेस्ट होगा, एकदम पूरा दिमाग लगा के आर्टिकल लिखना, और कहीं पे मैं एंकर बनाऊंगा जो भी मेरा कीवर्ड होगा। ठीक है। और उसके ऊपर मैं क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। एंकर कैसे बनाते ये भी समझो। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक ब्लॉग पेज को, जैसे सीयूटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मेरा क्या है, एक लिंक है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाने हैं, बैकलिंक्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, बैकलिंक्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्लॉग मैं किसके ऊपर रैंक करवाना चाहता हूँ, जब भी कोई बंदा सर्च करे सीयूटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्या सर्च करे, सीयूटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पेज सबसे
टॉप पे आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप होता है अपने आर्टिकल में जो भी तुम्हारी वेबसाइट है, जो भी तुम्हारा लिंक है, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या मेंशन करने हैं, कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। जैसे सीयूईटी फिजिक्स क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यूआरएल में ये चीज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नीचे देखते हैं, सीयूईटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम तो मैंने कर दिया, जब भी मैं अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखूंगा तो मैं बार बार कीवर्ड्स को क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। ठीक है, बार बार कीवर्ड्स को क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। ये वाला मैंने काम कर दिया। अगला काम क्या होता है, देखो सिर्फ कीवर्ड डालने से तो नहीं होगा ना अपने पेज पे, मैं अलग अलग जगह क्या बनाऊंगा, बैकलिंक्स बनाऊंगा। और बैकलिंक्स में एंकर को क्या रखूंगा, बैकलिंक्स में एंकर को क्या रखूंगा, यही एंकर रखूंगा, सीयूईटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहीं कहीं जगह मैं लिख दूंगा एनटीए सीयूईटी फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, उससे मिलता जुलता एंकर बन जाए। ठीक है, इस टाइप से एंकर बनाने, ये आ गया होगा। मतलब आर्टिकल सबमिशन में एंकर बनाने का ऑप्शन होता है, क्योंकि टेक्स्ट के एक आर्टिकल है, आर्टिकल में टेक्स्ट के ऊपर तुम लिंक दे रहे हो। कई जगह नहीं होता, कई जगह तुम देखोगे आर्टिकल सबमिशन में तुम लिंक ही नहीं दे सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन तुम्हें कोशिश क्या करनी है, उन्हीं वेबसाइटों पे जाके आर्टिकल सबमिशन करो जहां पे तुम एंकर के ऊपर लिंक दे सको। ठीक है, एक और चीज होती है, अब होता है एक पीआर सबमिशन। पीआर सबमिशन क्या होता है, पीआर बोलते हैं बेसिकली प्रेस रिलीज को, क्या बोलते हैं, प्रेस रिलीज। जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है ना, न्यूज 18, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस होते हैं। ठीक है, अब मीडिया हाउस पे जो तुम आर्टिकल देखते हो वो पेड आर्टिकल्स होते हैं, हम जैसे लोग छपवाते हैं उस पे आर्टिकल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल न्यूज 18, क्या न्यूज 18 एक आर्टिकल छाप रहा है, उस आर्टिकल के अंदर वो मेंशन कर रहा है मेरी लिंक को, और एंकर के ऊपर, क्या एंकर के ऊपर मुझे लिंक दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या मिला हुआ है, बैकलिंक मिला। और ये बहुत ही क्वालिटी बैकलिंक होती है। क्यों, क्योंकि देखो वेबसाइट की अथॉरिटी किसकी बढ़िया, कौन सी वेबसाइट की बढ़िया, एक होता है एक नॉर्मल वेबसाइट से लिंक मिलना, एक होता है न्यूज 18 जैसी बड़ी वेबसाइट से लिंक मिलना। आप बताओ कि कौन सी बढ़िया, न्यूज 18 वाली। तो हमें कोशिश करनी है कि पीआर लिंक भी हमारे पे हो। ठीक है, अगला चलते हैं, है एक तरह से मैं कुछ भी मैं यहाँ पे नाम बोलूंगा ना, हर जगह लिंक ही बनेगा, बस जहां पे लिंक बना रहा हूँ टाइप अलग है। अगर मैं कोई प्रोफाइल से लिंक बना रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा। आर्टिकल पे जाके एंकर पे लिंक बना रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल सबमिशन हो जाएगा। कोई मीडिया वेबसाइट पे जाके लिंक बना रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, पीआर सबमिशन हो जाएगा। एक होता है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन क्या होता है, बेसिकली इमेज होता है बेसिकली तुम्हारा, फॉर एग्जांपल फेसबुक के कैप्शन में, तुमने देखा होगा फेसबुक में कैप्शन मेंशन करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, वहां पे जाके मैं एक इमेज, सबसे पहले मुझे क्या अपलोड करना पड़ेगा, फेसबुक पे इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। इमेज के साथ मैं क्या दूंगा, कैप्शन दूंगा। ठीक है, एक अननोन पर्सन, केशव नाम के पर्सन की फेसबुक आईडी है। ठीक है, वो एक इमेज मेंशन कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, अपनी इमेज मेंशन करो। अगर तुम्हारा सीयूटी एकेडमी के रिलेटेड है, तुम्हारा हेल्थ केयर के रिलेटेड है, तो उसी के रिलेटेड क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, उसी के रिलेटेड क्या होगी, इमेज होगी। और वो बंदा फेसबुक पे इमेज को अपलोड कर रहा है और कैप्शन में क्या दे रहा है, वो लिंक दे रहा है, क्या दे रहा है कैप्शन में, तो इस टाइप के सबमिशन को बोल दूंगा इमेज सबमिशन, क्योंकि लिंक तो वहां भी बन रहा है मेरी वेबसाइट के लिए, वो हो जाएगा। एक होता है बेसिकली फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशन क्या है, जैसे कोरा सुना होगा, कोरा पे लोग क्या पूछते हैं, लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ऐसे ही एक होता है ब्रेनली, चलता था पहले, ब्रेनली पे भी लोग क्या पूछते थे, क्वेश्चन आंसर पूछते थे। बहुत सारे फोरम्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशन होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर कैन आई फाइंड बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर सीयूईटी, ठीक है, वेयर कैन आई फाइंड बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर सीयूईटी, अब मैं उसमें आंसर दे रहा हूँ यार, सीयूईटी के लिए आपको स्टडी मटेरियल में क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, उसमें आपका मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ फ्री में डाउनलोड करनी है तो मेरी वेबसाइट ये रही, वहाँ पे मैंने लिंक चिपका दिया, उसको मैं क्या बोल दिया मैंने, फॉरम सबमिशन। एक होता है तुम्हारा बिजनेस लिस्टिंग। क्या होता है, बिजनेस लिस्टिंग। बहुत सारी वेबसाइट तुमने ऐसी देखी होगी, जस्ट डायल सुना होगा नाम, इंडिया मार्ट सुना होगा तुमने शायद, इंडिया मार्ट के अलावा तुमने ये सुना होगा येलो पेजेस, अगर थोड़ा सुना होगा, अगर तुमने फेमस सुलेखा तुमने सुना होगा, या फिर तुमने कॉलेज देखो सुना होगा, देखा कॉलेज देखो। ठीक है, बड़ी सारी वेबसाइट है इसमें जो तुमने सुनी होगी। इन सब में क्या करना होता है, तुम्हें अपने बिजनेस का लिस्ट करना होता है। क्या करना होता है, बिजनेस को लिस्ट करना होता है।
यानी कि तुमने बिजनेस का नाम बता दिया, मेरे बिजनेस का नाम है ABC फर्म, ठीक है, और तुमने नीचे बता दिया बिजनेस का एड्रेस है सेक्टर 3 रोहिणी, पूरा डिटेल में एड्रेस बता दो। वहां पे आएगा बिजनेस की वेबसाइट मेंशन करो। जैसे ही तुम वेबसाइट का यूआरएल डालते हो उस टाइप के सबमिशन को मैं क्या बोल दूंगा, बिजनेस लिस्टिंग सबमिशन, बस, ठीक है। अगला चलो, एक होता है बेसिकली तुम्हारा गेस्ट ब्लॉगिंग। क्या होता है, अब देखो मैं हूँ एजुकेशन की कैटेगरी में, ठीक है, अब मैं अपनी ही कैटेगरी के ब्लॉगर को पूछूंगा। किसको पूछूंगा, ब्लॉगर, जो डेली डेली क्या डालता है, ब्लॉग डालता है। वेबसाइटों पे लोग ब्लॉग डालते हैं ना, तो ऐसे मैं अपनी कैटेगरी के ब्लॉगर को पूछूंगा, कॉल करूंगा कि भाई मुझे तेरी वेबसाइट पे क्या छपवाना है, आर्टिकल छपवाना है। उस आर्टिकल का कंटेंट मैं दूंगा, ठीक है, बस तुझे आर्टिकल को क्या करना है, पोस्ट करना है, और उस कंटेंट के अंदर मुझे क्या दे दे तू, डू फॉलो बैकलिंक दे दे एंकर टेक्स्ट के ऊपर, एंकर टेक्स्ट के ऊपर डू फॉलो बैकलिंक दे दे मुझे, मैं ये चीज बोलूंगा, ठीक है। इसे क्या बोल देंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग। क्या बोल देंगे, मतलब अपने ही कैटेगरी के ब्लॉगर से। अब एक और चीज है, मेरी ही कैटेगरी का ब्लॉगर मुझे क्यों लिंक देगा, ये भी तो सवाल है ना। वो तो नहीं करेगा, वो क्यों मुझे लिंक देगा, वो इसलिए लिंक देगा पैसे के लिए, ठीक है। अब वो ऐसे ही तो आर्टिकल छापेगा नहीं, नहीं वो पैसे के लिए। दूसरा एक और चीज है, अगर मैं सीयूटी एकेडमी के रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ और वो डालता है स्पेसिफिकली मेडिकल के, वो डालता है मेडिकल कॉलेजेस के रिलेटेड, कैटेगरी तो एजुकेशन है बट उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो वो मुझे इस केस में लिंक दे सकता है, ठीक है। तो कुछ भी बने, अगर मान लो वो करता है हार्ट पेशेंट का इलाज, वैसे वो कंटेंट डालता है और मैं करता हूँ स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं जैसे, तो मेरी और उसकी कैटेगरी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैटेगरी क्या है, हेल्थ, ठीक है। और वो मुझे इस केस में तो कॉम्पिटिटर तो वो मेरा है ही नहीं, लेकिन कैटेगरी हमारी सेम ही है। चलो एक हो गया गेस्ट पोस्टिंग, और भी हाँ स्पीकर्स की नहीं होती, हाँ, तो JBL को अपना अगर लिंक देना तो बोट के पास तो जाएगा। देखो JBL को लिंक देना हो बोट के बाद, JBL बोट को नहीं लिंक देगा। बोट कोई ब्लॉगर थोड़ी ना, ब्लॉग, बोट क्या है, एक बेसिकली बिजनेस है, वेबसाइट है, कंपनी है, ठीक है। और JBL भी क्या कंपनी, कंपनी को लिंक बहुत रेयर केसेस में देती है, ठीक है। या तो वो सेम कंपनी हो, जैसे टाटा मोटर्स टाटा स्टील को लिंक देगा, समझ आता है, लेकिन JBL बोट को लिंक नहीं देगा। लेकिन जो बेसिकली अब JBL कौन सी कैटेगरी का, बोट कौन सी कैटेगरी का, टेक कैटेगरी का। अब टेक कैटेगरी के बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे, वो तो लिंक दे सकते हैं, ये मतलब है उसका, ठीक है। अब देखो और भी टाइप के सबमिशन होते हैं, आर्टिकल होता है, PR होता है, एक होता है बेसिकली सोशल बुकमार्क। क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें बस लिंक को चिपकाना होता है, एकदम खाली आईडी पासवर्ड बना रहे हो आप, ठीक है, आईडी पासवर्ड बनाया और सारा एक शीट में बना चिपकाते रहना, एक शीट में डेटा नोट करते रहना आईडी पासवर्ड का, और वहां पे आएगा पेस्ट यूर लिंक या बुकमार्क यूर लिंक, सिंपल लिंक को चिपकाना है, बस काम खत्म, वो एक बैकलिंक बन जाएगा, ठीक है। बस खाली लिंक चिपकाना है, इसमें कुछ नहीं करना उसका। हाँ, एक होता है बेसिकली कमेंट पोस्टिंग। क्या होता है, कमेंट पोस्टिंग में तुम्हें क्या करना है, लोगों के ब्लॉग्स पे जाके मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। एक होता है स्पैम तरीके का कमेंट करना, एक होता है तरीके का कंटेंट कमेंट करना। तरीके का कमेंट क्या होता है, कि स्पैम क्या होता है, पहले ये समझो कि खाली के खाली तुम क्या कर रहे हो, ब्लॉग उठा रहे हो और लिंक को चिपका रहे हो, ये क्या होगा, एक तरह से स्पैम, ठीक है। तरीका क्या होता है कि तुम ढंग से पहले सामने वाले की तारीफ कर रहे हो, उसने डाला हेल्थ के ऊपर आर्टिकल, तुम कर रहे हो भाई तूने हेल्थ के ऊपर बहुत बढ़िया, तेरी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, अब मैं भी इसके रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, अब तुम्हें क्या उसमें तुम लिंक बना दो। बट कोशिश करना जितने भी तुम कमेंट पोस्टिंग करोगे या जिस भी वेबसाइट पे तुम गेस्ट ब्लॉगिंग करोगे, ये सब तुम्हारी कैटेगरी से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो तुम्हारी वेबसाइट है एजुकेशन की और तुम हेल्थ पे जाके कमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज कमेंट पोस्टिंग में तुम्हें याद रखना है। एक होता है रिव्यू पोस्टिंग। रिव्यू पोस्टिंग क्या बोलता है बेसिकली, कि तुम Amazon पे जाके तुमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे ही तुम प्रोडक्ट परचेज करते हो तुम उसमें क्या दे रहे हो, रिव्यू दे रहे हो, और रिव्यू तरीके से दे रहे हो और वहां लिंक को चिपका रहे हो, रिव्यू पोस्टिंग। तो ऐसे अलग अलग टाइप और भी बैकलिंक होते हैं। अब देखो कुछ भी देख लो, जहां पर भी तुम्हें लिंक चिपकाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो क्या है, बैकलिंक है,
ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे कैटेगराइज किया। रिव्यू में चिपका रहे थे रिव्यू बोल दिया, कमेंट में चिपका रहे तो कमेंट बोल दिया, किसी दूसरे ब्लॉग पे जा रहे तो गेस्ट बोल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे मुझे कहीं पे इमेज बनानी पड़े, इमेज बना के कैप्शन में लिंक देना पड़े, कहीं पे मुझे आर्टिकल में लिंक देना पड़े, बस मुझे क्या बनानी है, लिंक बनानी है। अब चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिर्फ लिंक बनाने से ही कुछ नहीं होता, अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। ठीक है, लिंक को इंडेक्स करवाना जरूरी है। इंडेक्सिंग तो पता ही होगा, गूगल के डेटाबेस में क्या आपकी लिंक स्टोर है या नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं। चलो तुमने जो लिंक्स बनाई हुई है एक बार उसके बारे में देखते हैं। तुमने जो लिंक बनाई हुई है, अब एक चीज है, हम बैकलिंक क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम बैकलिंक क्यों बना रहे हैं। बैकलिंक बनाने के ऊपर मेरा यही कारण है, क्योंकि देखो बैकलिंक से मुझे डायरेक्ट तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स जो मैं पोस्ट करता हूँ, क्या आर्टिकल जो मैं पोस्ट करता हूँ वो तो मैं अपनी वेबसाइट पे करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। बट बैकलिंक बनाने के ऊपर मेरा मोटिव क्या है, मैं गूगल को सिग्नल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट भी है, मेरी वेबसाइट पे को गूगल के ऊपर दिखा, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट डालता हूँ, मेरी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है, ऊपर ऊपर दिखा। ठीक है, ये चीज़ है बैकलिंक। मतलब मुझे गूगल को सिग्नल देना कि भाई मेरी वेबसाइट भी है, और मेरी वेबसाइट क्या करती है, अच्छा कंटेंट पब्लिश कर रही है। इसके लिए मैं अलग अलग लोगों से क्या ले रहा हूँ, रेफरेंसेस ले रहा हूँ, कोई आर्टिकल के फॉर्म में, प्रोफाइल के फॉर्म में, फोरम के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, बट एक चीज समझो, ये जो सिग्नल है, अगर सिग्नल तुम लिंक तो बना रहे हो, तुमने फॉर एग्जाम्पल एक बैकलिंक बनाई है, चलो एक एग्जाम्पल के लिए तुमने एक बैकलिंक बनाई है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तुमने बैकलिंक बनाई है, देखते हैं। ठीक है, तुमने किस टाइप की बैकलिंक बनाई है एक बार देखते हैं। तुमने ये कौन सी बैकलिंक बनाई है, यहाँ पे मुझे लिंक तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे खाली आईडी बनी हुई है, कोई बैकलिंक सा नहीं दिख रहा मुझे। कोई दूसरी लिंक देख लेते हैं। पेंडिंग पेंडिंग है, लाइव बैकलिंक, चलो लाइव बैकलिंक है। ठीक है, लाइव बैकलिंक है। अब एक चीज देखते हैं। ठीक है, लाइव बैकलिंक है। अब एक चीज देखो, क्या ये बैकलिंक गूगल ने इसे सिग्नल के रूप में लिया है या नहीं लिया, ये तो चीज समझो। तुमने भी जैसे कई सारी लिंक्स बनाई है, कहाँ है तुम्हारी लिंक, ये लिंक है जैसे तुम्हारी। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारी बैकलिंक कहाँ पे है। चलो तुमने यहाँ पे ये लिंक बनाया है, समझ आता है। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तुमने अच्छी तरह से लिंक बनाया है, समझ आ गया। अब एक चीज समझो, तुमने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, तुमने अपना काम कर दिया। तुम क्या बना सकते थे, सीयूटी एकेडमी के नाम से प्रोफाइल बनाओ, थोड़ा सा तुमने बायो लिख दिया, और फिर नीचे क्या दे दिया, लिंक दे दिया, तुमने अपना काम कर दिया। अब एक चीज समझो, क्या गूगल ने इसे अपने डेटाबेस में सेव किया, क्या गूगल ने इस पर्टिकुलर लिंक को इंडेक्स किया। जब तक गूगल इसे क्या नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा, जब तक गूगल इसे क्या नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा, तब तक वो अपने डेटाबेस में, उसके पास तुम्हारी इस लिंक का डाटा गूगल के पास है ही नहीं। मतलब तुमने लिंक तो बना दिया, लेकिन गूगल ने अपने डेटाबेस में क्या नहीं किया, सेव नहीं किया। सेव नहीं किया, इट मीन्स गूगल के पास तुम्हारी लिंक का कोई रेफरेंस ही नहीं है, रेफरेंस ही नहीं है। यानी कि अगर तुम 100 जगह लिंक बना रहे हो, तो क्या ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या वो 100 की 100 लिंक गूगल ने अपने डेटाबेस में सेव की भी है या नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ 100 में से 15 लिंक गूगल ने क्या की हुई है, सेव की हुई है अपने डेटाबेस में, या बोल लो इंडेक्स की हुई है, तो इम्पोर्टेंस कितने लिंक्स की है, मात्र ये 15 लिंक की है। वो जो 85 लिंक्स तुमने बनाई है, वो क्या है, टाइम बर्बाद है, टाइम बर्बाद है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे चेक करें कोई लिंक गूगल ने इंडेक्स किया है या नहीं किया। सिंपल एक छोटा सा हैक है, इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। देखो, साइट सेमीकोलन क्या डालना है, साइट सेमीकोलन, और उसके बाद आपको लिंक चिपका देनी है, कोई भी लिंक जो भी आपको लगता है कि गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है, वो यहाँ पे डाल दो। अगर गूगल ने कोई चीज को इंडेक्स किया होता है ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे वो दिखा देगा। ये तुम किसी भी लिंक के साथ चेक कर सकते हो। जैसे मेरा एक आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल को देखना चाहता हूँ गूगल ने इसे अपने डेटाबेस में सेव किया है या नहीं किया है। अब साइट सेमीकोलन, लिंक चिपका रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, लिंक चिपका के क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया। तो यानी कि ये चीज गूगल ने क्या की हुई है, इंडेक्स की हुई है।
ठीक है, कोई भी चीज गूगल ने इंडेक्स की हुई है नहीं की हुई कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दो। एक बार गूगल ने नहीं कर दिया। तुम्हारी देखो बैकलिंक भी गूगल पे इंडेक्स होती है, तुम्हारा जो वेबसाइट है वो भी गूगल पे इंडेक्स होते हैं, हर एक चीज गूगल पे इंडेक्स होती है। अगर कोई चीज गूगल पे इंडेक्स नहीं है तो मतलब, चाहे अगर तुमने मान लो अपनी वेबसाइट पे क्या बनाई हुई है, पोस्ट किया हुआ है, कोई ब्लॉग किया हुआ है, ठीक है, और वो ब्लॉग ही गूगल ने क्या नहीं किया हुआ है, इंडेक्स नहीं किया हुआ है, तो उसकी तुम बैकलिंक बनाए जा रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं 2 मिनट। चलो, मेरा कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ब्लॉग लेके चलते हैं जिसके लिए तुम क्या बना रहे हो, बैकलिंक्स बना रहे हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तब जाके तुम आराम से समझोगे। ठीक है, तब जाके तुम समझोगे। मैं एक ब्लॉग है मेरा, ठीक है, एक मेरी वेबसाइट पे ब्लॉग है, मैं अभी अभी दिखा देता हूँ। आज अभी अभी 1 घंटे पहले मैंने सबमिट किया, 1 घंटे पहले पब्लिश किया। इसके बारे में देखते क्या है। ये ब्लॉग है, बहुत अच्छा ब्लॉग है। अब तुम इसके लिए क्या बनाने लगे, बैकलिंक्स बनाने लगे। बढ़िया बात है, बनाओ बैकलिंक्स। ठीक है, अब लेकिन एक चीज देखो, साइड सेमीकोलन और मैं लिंक चिपका रहा हूँ, क्या ये चीज गूगल पे इंडेक्स है? नहीं। और तुम इसके लिए क्या बनाए जा रहे हो, बैकलिंक बनाए जा रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट भी होगा, बताऊंगा बैकलिंक से कैसे आप कोई भी चीज को इंडेक्स करवा सकते हो, बात की बात है। लेकिन ये लिंक गूगल ने अब तक क्या नहीं किया हुआ है, डेटाबेस में सेव नहीं किया हुआ। तो पहली बात है, अपनी लिंक को डेटाबेस में सेव कैसे करवाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अपने लिंक को, चाहे वो बैकलिंक हो या अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल ही क्यों ना हो, ठीक है, वो चीज है। सबसे पहले एक बैकलिंक उठा के चलते हैं जो तुम्हें लगता है गूगल ने क्या नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया। ठीक है, ये गूगल ने क्या नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया हुआ। चलो, ये गूगल ने क्या नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया। अब चलते हैं, गूगल ने मुझे, तुम्हें पता चल गया कि गूगल ने क्या चीज इंडेक्स नहीं की है। अब आ जाओ गूगल पे। गूगल पे तुम्हें एक चीज टाइप करना है, पिंग माई यूआरएल। क्या टाइप करना है? जैसे तुम पिंग माई यूआरएल टाइप करते हो, ऊपर की 3 वेबसाइट खोल लो, 2-3 वेबसाइट खोल लो। मेरे मुझे जो पसंदीदा वेबसाइट है मैं वही खोल लूँ बार बार। ठीक है, मुझे 2-3 वेबसाइट पसंद आती है, मैं वही खोल लेता हूँ। एक पिंग माई यूआरएल.com और प्रीपोस्ट एसईओ की एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है। मुझे यही 2 वेबसाइट पसंद आती है। तुम्हें कोई पसंद आ रही है तो कोई भी कर लो, काम सबका एक ही है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद पिंग माई यूआरएल मैंने टाइप किया, 2-3 वेबसाइट ऊपर से मैंने ओपन कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चिपका रहा हूँ, अपनी लिंक को चिपका रहा हूँ। क्या चिपका रहा हूँ? जिसको भी तुम्हें क्या करवाना है, इंडेक्स करवाना है। यहाँ पे जाने के बाद क्या कर दो, सबमिट कर दो। सेम ऐसे यहाँ पे जाओ, अपनी लिंक को चिपका दो। ये पूछ रहा है कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, मैं, ये मेरी एजुकेशन कैटेगरी है। पिंग नाउ, स्टार्ट पिंगिंग, काम स्टार्ट हो रहा है। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दो ऐसे। ठीक है, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, कर क्या रहा है देखो, पिंग माई यूआरएल। पिंग माई यूआरएल काम ये करता है कि ये अलग अलग क्या करता है, ये अलग अलग सर्च इंजन पर जाकर, सर्च इंजन देखो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, डकडगो होता है, बाइडू होता है, बड़े सारे सर्च इंजन होते हैं। इन सारे सर्च इंजन पे जाके ये क्या बजाता है, घंटी बजाता है। क्या बजाता है कि भाई एक न्यू लिंक है, ये न्यू लिंक है, इस न्यू लिंक को भी अपने डेटाबेस में क्या कर, तू सेव कर। ये काम है। घंटी बजाने का काम कौन करता है, पिंग माई यूआरएल करता है। पिंग माई यूआरएल अलग अलग सर्च इंजन पे जाके घंटी बजाता है कि भाई एक नया लिंक है, इसको तू अपने डेटाबेस में क्या कर, सेव कर। इससे मैक्सिमम चांसेस है, 90% केसेस में, जो भी तुम्हारे ब्लॉग से जो इंडेक्स नहीं हो रहे थे, या फिर तुम लगा लो कोई भी तुम्हारा बैकलिंक है जो इंडेक्स नहीं हो रहा था, वो इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, पिंग माई यूआरएल कर देना। 90% मतलब 10% केसेस, 10% केसेस अभी भी ऐसे है जहां पे ये देखो चल रहा है। 10% ये अपने आप कर रहे हैं, देखो अपने आप ये करता रहेगा। 10% केसेस ऐसे रहेंगे जब भी तुम्हारे ब्लॉग्स क्या नहीं होंगे, इंडेक्स नहीं होंगे। वो 10% केस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम जो आर्टिकल लिख रहे हो चैट जीपीटी वगैरह से लिख रहे हो, और वो आर्टिकल यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, या फिर बोल लो बेकार आर्टिकल है। बेकार आर्टिकल कहने का मतलब कॉपीड आर्टिकल है, तो डेफिनेटली से बात है गूगल उसे क्या नहीं करेगा, इंडेक्स करेगा ही नहीं करेगा, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो।
चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे तुम पिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर तुम 100 बैकलिंक्स बना रहे हो और 100 आर्टिकल सबमिशंस कर रहे हो, कोशिश करो 100 की 100 क्या हो, यूनिक आर्टिकल्स हो, तभी बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज 100 की 100 बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी जो दे रहा है तुम्हें कंटेंट, एक बार उसे खुद पढ़ के देखो कि क्या वो चीज है, और उसमें मैनुअली एडिट्स करो, मैनुअली एडिट करो। हाँ, तब जाके बेनिफिशियल है, नहीं तो तुम 100 की जगह 1000 लिंक बना रहे हो, एक भी इंडेक्स नहीं होगा, वो मतलब नहीं है। ठीक है, एक और चीज, एक तो हो गया आर्टिकल तुम्हारा यूनिक नहीं है, बेकार है। एक और कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ना मैं सिंपल इनकॉग्निटो विंडो में आ गया, ये देखो इनकॉग्निटो विंडो में आके मैंने सिंपल एक चीज सर्च करता हूँ। देखो मैं डीएसएसजी रोहिणी सर्च किया, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, देखो डीएसएसजी रोहिणी सर्च किया तो आना क्या चाहिए, डीएसएसजी की वेबसाइट आनी चाहिए, बट इसमें आ क्या रहा है, जस्ट डायल आ रहा है। अब एक चीज बताओ, यानी कि एक चीज समझो, जस्ट डायल आ रहा है, जस्ट डायल पे मैंने क्या बनाया होगा, बैकलिंक बनाया होगा, इसलिए वो चीज आ रही है। जस्ट डायल पे मैंने अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी होगी, तब आ रही है। यानी कि एक चीज समझो, एक चीज समझो, बैकलिंक्स भी गूगल पर इंडेक्स हो रही है। ये देखो डीएसएसजी रोहिणी सर्च किया ना, डीएसएसजी की वेबसाइट आनी चाहिए, बट इसमें जस्ट डायल भी आ रहा है, लर्न पिक भी आ रहा है, बिनली भी आ रहा है, लिंक्डइन भी आ रहा है, इंडिया मार्ट आ रहा है, फेसबुक आ रहा है। ये सारी क्या है, बैकलिंक्स है जो कि गूगल ने क्या की हुई है, इंडेक्स की हुई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारी बैकलिंक्स है जो आ रही है। तो बेनिफिशियल क्या है, अब देखो इतनी चीजें आएगी तुम्हारी वेबसाइट के बारे में, इससे क्या लगेगा भाई तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। एक तो ये भी बेनिफिशियल है, तो यानी कि गूगल पे तुम्हारी बैकलिंक्स भी दिखती है। ठीक है, ये भी लगा के चलना। अब एक और चीज, कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जो गूगल इंडेक्स ही नहीं करता है, और तुम उस पे जाके अगर बैकलिंक बनाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट होती है गूगल के नजरिए में, ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट, उन पे जाके अगर तुम बैकलिंक बना रहे हो तो बताऊंगा। ब्लैक लिस्टेड माने कि गूगल उसकी तवज्जो ही नहीं देता, इंडेक्स ही नहीं करता, गूगल ने उसे ब्लैक लिस्ट किया हुआ कई कारणों से, उस पे जाके तुमने बैकलिंक बना रहे हो। ठीक है, और वो तो तुम्हारी वेबसाइट को बेनिफिशियल ही नहीं है। गूगल उसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा, प्लस नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। नेगेटिव इफेक्ट क्यों, क्योंकि घटिया वेबसाइट पे तुम्हें क्या मिला हुआ है, बैकलिंक मिला हुआ है। गूगल क्या करेगा, अब तुम्हारी रैंकिंग को, जो 5 पे था, अगर तुम्हारी वेबसाइट 5 पे थी तो 5 से कहाँ आएगी, 8वें पे आ जाएगी। मतलब तुम्हारी वेबसाइट को नेगेटिव असर भी करेगा अगर तुम बेकार वेबसाइट पे जाके बनाते हो, प्लस बैकलिंक का कोई असर भी नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं है वहां पे लिंक बनाने। ठीक है, ये सबसे बड़ा है कि तुम्हें काम की वेबसाइट्स पे लिंक बनाना है। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ अनलिमिटेड वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ, तुम्हें गूगल पर टाइप करना है मोज बार। सबसे पहले एक काम यह करना, moz.com पे जाके तुम क्या कर लेना, साइन अप कर लेना। क्या वेबसाइट है, moz.com। मैं लॉग इन कर देता हूँ इस पे जल्दी से। मैं जल्दी से एक बार पासवर्ड को देख लेता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे moz.com पे तुम क्या कर लेना, साइन इन कर लेना। 2 सेकंड दो मुझे। चलो, moz.com पे जाके तुम क्या कर लेना, साइन अप कर लेना। मैं तो साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, तुम साइन अप वगैरह कर देना।
जैसे तुम साइन अप कर दोगे तुम इस इंटरफेस पे आ जाओगे। क्या आ जाओगे? इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना है। फ्री एसईओ टूल्स देख रहे हो? फ्री एसईओ टूल्स पे आ जाओ। तो अभी आपको बैकलिंक चेक करना मैं 2-3 वेबसाइटें बताऊंगा जिसके थ्रू तुम किसी भी कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी एक है, इसका थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, चलो इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखो, मोज बार ने ये तुम्हें क्या बता दिया। मोज बार के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। इसमें पहले ना लिंक इंटरसेक्ट के नाम से होता था, अब भी इसने शायद वो बंद कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मोज बार के अंदर मैंने अपने कॉम्पिटिटर का नाम डाला। क्या डाल दिया? कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नाम डाल दिया। इस वेबसाइट के कितने डोमेन्स, कितनी जगह लिंक बनाई हुई है? और ये वो है जो डिस्कवर हुई है, गूगल ने अपने डेटाबेस में सेव किया होगा, ये वो लिंक्स है। और नीचे आ जाओ, 60,000 है। और इन द लास्ट 30 डेज सिर्फ नई लिंक जो आई है वो कितनी है? 3। और लोस्ट लिंक डिलीट भी होते हैं। तुमने देखा होगा कई बार पुराने लिंक पे जाओगे ना, वर्क ही नहीं करेगा। और लिंक डिलीट कितनी हुई है? इतनी। अब चलो और भी देखते हैं। टोटल डिस्कवर्ड, टोटल लॉस्ट वो अलग बात है। टॉप फॉलोड लिंक्स टू द साइट, इस यहाँ पे देखते हैं कोई लिंक बना होगा कहीं पे। टॉप एंकर्स, एंकर्स पे भी लिंक बना हुआ है। देखो इसका मैं मतलब बता देता हूँ, चलो। यहाँ पे देखो बड़े सारे मतलब फॉलो लिंक, अगर तुम सारी की सारी डू फॉलो लिंक्स को डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड कर दो, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा अभी। लिंकिंग डोमेन, यानी कि लिंकिंग डोमेन्स का मतलब क्या है? अगर तुम्हें एक होता है मीडियम पे जाकर तुम 4 बार आर्टिकल बनाओगे ना, तुम 4 बैकलिंक तो बना दोगे, बट लिंकिंग डोमेन कितना होगा? एक ही माना जाएगा, ठीक है। लिंकिंग डोमेन मतलब कितने यूनिक डोमेन से तुम्हें लिंक मिल रहा है, ठीक है। 4 बार मीडियम पे लिंक बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग डोमेन तो एक ही होगा वो, ठीक है। फॉलो लिंकिंग डोमेन मतलब डू फॉलो। कहाँ कौन कौन से लिंक्स बने हैं? मान लो तुमने 10 बार मीडियम पे जाके क्या बना रहे हो? लिंक्स बना रहे हो, ठीक है। तो लिंकिंग डोमेन कितना हो गया? एक हो गया। और वो गिना जाएगा। और मीडियम क्या देता है? डू फॉलो है, नो फॉलो? डू फॉलो। और एक ही क्या हो गया? फॉलो लिंकिंग। ये अलग अलग मतलब होते हैं, बस तुम्हें इसको डिस्कवर करना है। मैं एक लिंक दिखा देता हूँ। जैसे इस पे ना मुझे बैकलिंकों का लिंक दिया हुआ, अब देखते हैं इसको। ये देखो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बेसिकली इसने मुझे बताया था कि बैकलिंकों ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? बैकलिंक बनाया हुआ है, टॉप फॉलोड लिंक्स टू द साइट। कहाँ पे बना हुआ है? मैं वो देख रहा हूँ। बैकलिंक को देख रहे हो? कॉइन यूसेज एंड ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स, क्लिक किया और मैं किसकी वेबसाइट पे आ गया? बैकलिंकों की वेबसाइट। यानी कि मैं इससे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? कॉम्पिटिटर बैकलिंक। भाई मेरे पड़ोसी ने कहाँ कहाँ जाके लिंक बनाई हुई है। एक और चीज देखो, और एक और देख लेते हैं, जैसे कि हबस्पॉट। हबस्पॉट पे भी जाके कोई लिंक प्रेजेंट है, देखते हैं। देखते हैं कहाँ पे लिंक है। कोई आर्टिकल में लिंक है, ब्लॉग में लिंक है, कहाँ लिंक है देखते हैं। यहीं पे लिंक है, ठीक है। क्लिक किया, कहाँ चला गया? इस पे आ गया, ठीक है। ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, ये चेक करें।
और ये है डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे नो फॉलो लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है ये डू फॉलो बैकलिंक। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डू फॉलो बैकलिंक दिया होगा। ऐसे तुम कॉम्पिटिटर की सारी बैकलिंक्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। टॉप फॉलोड लिंक्स टू द साइट, टॉप पेजेस, टॉप फॉलोड लिंक्स टू दिस साइट, मतलब एंड टॉप पेजेस ऑन दिस साइट। टॉप फॉलोड मतलब कि ऐसी फॉलोड लिंक्स टू दिस साइट, इसका कहने का मतलब है जो टॉप की वेबसाइट्स है जिनका अथॉरिटी ज़्यादा है, जैसे न्यूज़ 18 की अथॉरिटी ज़्यादा होगी, हिंदुस्तान टाइम्स की अथॉरिटी ज़्यादा होगी, इन वेबसाइट की क्या होती है, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी टॉप फॉलोड लिंक्स हैं जो कि तुम्हारी वेबसाइट को क्या कर रही है, पॉइंट आउट मार रही है, ये मतलब है टॉप फॉलोड बैकलिंक्स, टॉप क्वालिटी बैकलिंक्स भी तुम ये बोल सकते हो इन्हें। टॉप पेजेस ऑन दिस साइट, यानी कि कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल 1000 बैकलिंक बनी हुई है, 1000 बैकलिंक कौन से लिंक को पॉइंट आउट कर रही है, ये मतलब है। अगर 1000 की 1000 बैकलिंक एक ही लिंक को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक ही लिंक की होगी, बाकी मिला ही नहीं किसी को। ठीक है, ये मतलब है। टॉप पेजेस ऑन दी साइट मतलब कि कौन कौन से तुम्हारे वेबसाइट के पेजेस है जिनको सबसे ज्यादा क्या मिला हुआ है, बैकलिंक्स मिला हुआ है, वो ये है। सबसे ज्यादा किसको मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है। टॉप एंकर्स, कौन कौन से टॉप एंकर बने हुए हैं, ये देखो सारी चीज दिखाएगा। कहाँ पे गया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहले इसे ना एक अलग नाम से जाना जाता था, अब इसको अलग नाम से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये सारी चीजें चेंज होती रहती है, हमें देखते आना है। खाली देखो वापस मैं एक बार होम पे आ गया, मोज बार को लॉगिन करने के बाद तुम्हारे सामने ये चीज आएगी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब मुझे जाना है लिंक एक्सप्लोरर टूल पे। कहाँ जाना है, यहाँ पे तुम डालो बैक, जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसको डाल दो और चेक यूआरएल कर दो। अब ये तुम्हें उसकी सारे की सारी कच्चा चिट्ठा निकाल के दे देगा, आ गया। और यहाँ पे ये सारा निकाल दे देगा तुम्हें लिंक डोमेन कितने, इनबाउंड क्या है, ये सारी चीज। अगर तुम्हें इन फॉलोड लिंक को डाउनलोड करना है, डाउनलोड सीएसवी कर लेना, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से लिंक्स हैं। अब तुम क्या करो, जहां पे तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने जाके बैकलिंक बनाई हुई है वहीं पे तुम भी क्या बना दो। कहीं कहीं जगह तुम बना सकते हो, कहीं कहीं जगह तुम नहीं बना सकते। जैसे कि जो पेड बैकलिंक्स है, जो पड़ोस वाले ने पेड लिया हुआ है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो उन बैकलिंक्स को तुम क्या करो, इग्नोर करो। ये सिर्फ और सिर्फ 10 ही आ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 10 ही बैकलिंक्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो टाइटल क्या है, एंकर क्या है, ये सारी चीज है, इसको छोड़ो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बल्क में शीट्स को कैसे डाउनलोड करें। ऑल लिंक्स पे जाके एक बार ऑल लिंक्स पे कर लेते हैं। पता है क्या, ये डाटा पूरा क्यों दिखा रहा है, मे बी ये पेड वर्जन में आपको ये डाटा दिखा। एक काम करते हैं, टॉप फॉलोड लिंक्स पे जाते हैं, ये देखो अब आ गया यहाँ पे डिटेल में, ये देखो कितनी सारी बैकलिंक्स हैं। और बाकी बैकलिंक्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं पेड वर्जन भी बता दूंगा कैसे आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो ये हो जाएगा। हाँ, अभी फ्री वाले से ही करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक और वेबसाइट, इस मतलब मुझे पड़ोस वाले की मुझे पता चल गई, साइट पता चल गई, यहीं पे जाके तुम क्या बना दो, बैकलिंक बना दो। चलो, एक वेबसाइट का नाम है प्री एसईओ टूल्स, या मैं शायद गलत लिख रहा हूँ, प्रो एसईओ टूल्स। ये है कि कोई साइट नहीं है, ठीक है, ये कोई बढ़िया फेमस साइट नहीं है। मोज बार तो सब भी जानते हैं, मोज तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये एक मेरे पड़ोसी की वेबसाइट थी, इसलिए मैं इसे जानता हूँ। प्रो एसईओ टूल्स, प्री एसईओ टूल्स है शायद, प्री एसईओ टूल्स के नाम से एक वेबसाइट है। हाँ, प्रो एसईओ टूल किट ये वेबसाइट है। ठीक है, प्रो एसईओ टूल किट ये एक वेबसाइट है, इस पे जाके मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है। ये एकदम फ्री सॉल्यूशन है। ठीक है, जितने भी तुम्हें मार्केट में बैकलिंक रिसर्चर के टूल मिलेंगे वो सारे पेड है, ये लेकिन तुम्हें फ्री मिलेगा। टूल्स पे जाने के बाद इसके बारे में तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं मिलेगी कि ये ऐसा है ऐसा, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कहाँ जाएंगे, टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर नीचे आ जाओ, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, यहाँ पे आ जाओ, नीचे आओ, एंटर अ वेबसाइट,
फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नाम, हम कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को कैसे ढूंढे कि ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। जैसे मैंने तुम्हें एक कीवर्ड दिया हुआ है CUT एकेडमी इन चंडीगढ़, क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें अपने ब्लॉग को ऊपर लाना है, ठीक है। जो बंदा अभी ऊपर आ रहा है उसकी वेबसाइट का URL क्या है, ये क्या URL है उसका, ये। अब देखते हैं इस बंदे ने कहाँ कहाँ बैकलिंक्स बनाई हुई है। यहाँ पे जाने के बाद इसको कर दो सबमिट, ये तुम्हें कहाँ क्या बता देगा, इस बंदे ने कहाँ कहाँ क्या बनाई हुई है, बैकलिंक्स बनाई हुई है। सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो आ गया, मुझे इसने ये बता दिया कि इसकी टोटल बैकलिंक्स कितनी है, इतनी, यूनिक बैकलिंक्स इतनी, लिंक्स टू होम पेज मतलब कि होम पेज को जो पॉइंट आउट करती है ना लिंक्स, वो कितनी है, इतनी, ठीक है। ये सारी चीज बता देगा ये। नीचे आ जाओ, नीचे अब देखो ये टोटल कितनी बैकलिंक्स आ गई, दुनिया भर की बैकलिंक। तुम्हें करना क्या है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ जैसे करना क्या है। जैसे अंजलि राठी, ठीक है, पर्टिकुलर इस पेज पे किसका लिंक बना हुआ है, इस ब्लॉग को लिंक दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, क्या कर दिया मैंने, पेस्ट, सिंपल। अब देखो, अब देखते हैं लिंक कहाँ है, टॉप 5 GMAT कोचिंग सेंटर इन दिल्ली फीस कोचिंग डिटेल, ये है। ये क्या है, एंकर टेक्स्ट, यानी कि इस पेज के अंदर इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर किसको बैकलिंक मिला हुआ है, इस पेज को लिंक दिया हुआ है इन्होंने। इस पर्टिकुलर बैकलिंक पे, इस एंकर टेक्स्ट पे कौन से पेज को लिंक किया हुआ है, इसको लिंक किया हुआ है। चलो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं फाइंड आउट करूंगा कहाँ पे, ये रहा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, कहाँ क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और मैं कहाँ पहुंच गया, अब इस पे पहुंच गया। अब तुम्हें करना क्या है, ये किस टाइप का बैकलिंक हो गया, मुझे ये चीज बताओ। आर्टिकल सबमिशन हो गया, नहीं ये तो दूसरे की वेबसाइट है ना। वापिस आओ, ब्लॉग शिक्षा, ये रहा ना अंजलि राठी वाला, ये रहा। अब ये किस टाइप का बैकलिंक हो गया, एक तरह से आर्टिकल सबमिशन बोल लो चाहे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं लिखा ना इसने, ज्यादा कोई, क्यों कंटिन्यू रीडिंग पे जा रहा हूँ तो वापस मैं उसके ब्लॉग पे चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी आसान से, तो अब तुम्हें पता चल गया इसने वहां लिंक बनाए हुए, तो तुम क्या करो, ID पासवर्ड, मतलब अगर उसने लिंक बनाया हुआ है तो मतलब साइट तो वर्किंग है, साइट तो उसी वेबसाइट पे जाके मैं बनाने लगता हूँ। अब देखो, अब तुम्हें एक भी साइट नहीं मिल रही थी, अब मैं यहाँ पे गया, इसने मुझे कितनी वेबसाइटों की लिस्ट दे दी, कॉम्पिटिटर कितनी दे दी, 350 दे दी, 350। अब ये तो अब सिर्फ 350 नहीं हो सकती ना, अब एक काम और क्या करो, इसको ऐसे मत किया करो, इसको यहाँ से क्या कर दिया करो, डाउनलोड कर दिया मैंने। अब मेरे सामने क्या हो चुकी है, एक्सेल में शीट डाउनलोड हो चुकी है, आ गया। लोकेशन, लोकेशन मतलब कि वो साइट्स जहाँ पे क्या बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, यस, आगे समझ में। अब लग जाओ लिंक बनाने ऊपर, और कम से कम अब 500 की 500 लिंक चाहिए, ठीक है। चल, अब ये वेबसाइट का नाम क्या है, फिर से देख लो, प्रो एसईओ टूल किट, एकदम फ्री है, कोई भी पेड नहीं मांगेगा, मोस्ट बार पेड मांगेगा, लेकिन प्रो एसईओ टूल किट एकदम फ्री है, प्रो एसईओ टूल किट, प्रो एसईओ टूल किट, ठीक है। चलो